हिंदू मुसलमान के चक्करों से बाहर आइए। बहुत हो गए हिंदू मुसलमान, अब देश की अपने मुद्दे पे आइए। सिख लोग माता मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत इस देश के अंदर नारी की और उसके बाद नदियों की और गाय की हालत है। क्यों है? इस हालत का जिम्मेदार कौन है? जो कहते हैं महिला सशक्त करे, उन्हीं की राज में महिलाओं का लापता हो रहा है। हर एक उनके शहर से महिला लापता हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं देते। के पूरी तरीके से भगवान के साथ लीन होता है, अच्छी बातें बताते हैं, अमन और शांति की बात करते हैं। ऐसी बातें नहीं करते कि बटोगे तो कटोगे, ऐसी बातें नहीं करते कि किसी का पेस टाइट हो गया, यमराज खड़े हैं, इस तरीके की बातें नहीं करते। लगेगी आग तो कोई घर जद में, यहाँ पर मेरी मकान थोड़ी है, तो यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का मकान थोड़ी है। जी, पहला सवाल ये है कि कैसे देख रही है जिस तरह बनारस में जो है मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि ये सब एआई वीडियो है। देखिए, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इनके लिए सब कुछ संभव है। ये हाँ को ना को हाँ कर सकते हैं, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन्हीं की सरकार में कुछ भी हो सकता है। ये मंदिर तोड़ सकते हैं, ये मस्जिद भी तोड़ सकते हैं, और मंदिर तोड़ के भी ये लोग कहते हैं सबसे बड़ा देशभक्त है और सबसे बड़ा हिंदू को रक्षा करने वाले हैं और हिंदूवादी ही बताते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी असंभव नहीं है। अभी देखिए ना, यूपी के अंदर से अलग अलग तरीके की खबर आ रहे हैं कि शंकराचार्य जो है उनको भी नोटिस भेजा गया जा रहा है, उनको भी बता रहा है कि आप सच में से शंकराचार्य है या नहीं है। उसमें भी सवाल उठ रहे हैं। कभी आपने ऐसा कभी न्यूज सुना है आज तक? कभी देखा है? लेकिन ये अजूबा है, बिल्कुल ही अजूबा, पूरी तरीके से अलग ही अनोखा चीजें जो देखने के लिए मिलते हैं, यूपी के अंदर से देखने के लिए मिलते हैं। मुसलमानों से पूछा जा रहा था, लोग ढोल बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। अब हिंदुओं से पूछा जा रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम शंकराचार्य हो, बताइए इस पर क्या कहें? देखिए, एक राहत इंदौरी साहब एक बात कहते थे कि लगेगी आग तो कोई घर जद में, यहाँ पर मेरी मकान थोड़ी है, तो यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का मकान थोड़ी है। वही तो कह रही हूँ, उनका पेस भी टाइट हो रहा है, चूड़ी भी टाइट हो रहा है, और ड्राइंग रूम के अंदर जब बैठ बैठ के जितना भी लोग है ना, बहुत जो खास करके जो 60 प्लस की जो लोग है, उनको ऐसा लगता था भाई, खाया तो पहले की सरकार के जमाने में उन्होंने पूरी तरीके से अपने बच्चों को भी पढ़ाया, पेंशन भी ले रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जब ये 2014 के बाद जो सरकार आया है वही सबसे बढ़िया सरकार है, और यहाँ पर सबका मकान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन सब बौद्ध सबका मकान है, और सबका मकानों की बारी बारी से बारी आने वाले हैं। और आप एक बात देखिए कि शंकराचार्य सबसे बड़ा मत है, ठीक है, जैसे सबसे बड़ा माना जाता है हिंदू सभ्यता के अंदर, उनसे सवाल किया जा रहा है, और उनके साथ जिस तरीके की व्यवहार हो रहा है, आप खुद देख के दिल को दर्द होता है कि ऐसा भी हो सकता है देश के अंदर कि आप जिस भगवा का आन बान शान है हमारी भगवा, उस भगवा धारण करे हुए व्यक्ति के साथ आप किस तरीके की व्यवहार कर रहे हैं, तो आप कहां से लगता है कि आप सच्चा हिंदू है? अगर सच्चा हिंदू की अगर बात करते हैं तो किसी भी धर्म का, किसी भी इंसान का, किसी भी जात के लोगों को आप जो है इस तरीके की व्यवहार कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात कि शंकराचार्य के साथ इस तरीके की व्यवहार हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा दुखद है, और लगातार इस तरीके की खबर आ रहा है। और आप बताइए कि किसी के वो उसमें भी बैठे हुए थे, बिना खाए बिना पिए, लेकिन उसके नशन में बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये लोगों को फर्क नहीं पड़ते। कि भाई आप यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था खराब कर रहे हैं बाबा जी। कौन कह रहे हैं? योगी सरकार ने नोटिस दिया। मैं वही तो कह रही हूँ, सुरक्षा व्यवस्था जब लास्ट में वो हुआ था, क्या ना, भागदौड़ हुआ था, उस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था खराब हो गए थे। उस वक्त इन्होंने सवाल किया था, इसी का ही जो है वो निकाल रहे। जब आप उस तब आपका पूरा जो सरकार की जो व्यवस्था होता है, उस व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं रखने की वजह से वहां पर भागदौड़ हुई थी। भागदौड़ में जो है, जिन बाबा ने बोला कि जो लोग मरे हैं वो लोग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उनको तो आलिशान तरीके से उनकी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जिन शंकराचार्य ने उनके ऊपर सवाल उठाया, उनके लिए दिक्कत हो गए, क्योंकि इन्होंने सवाल उठाया था योगी सरकार के ऊपर, बार बार सवाल उठाते, चाहे योगी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी सरकार के ऊपर इन्होंने सवाल उठाते हैं, और ये काम भी है सवाल उठाना। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि किस तरीके की व्यवहार हो रहा है, तो आप खुद समझे। तमाम हिंदू से मैं निवेदन करती हूँ कि आप खुद देखिए, खुद फैसला करिए कि यहाँ पर भी नकली हिंदू असली हिंदू पे बात आ जाते हैं। शंकराचार्य है या नहीं, उसमें भी सवाल हो जाते हैं। शंकराचार्य है या नहीं, और सवाल ही नहीं है, सवाल यह है कि आप एक इंसान के साथ किस तरीके की व्यवहार करें, कि उनकी जो क्या बोलेंगे उनको, उनके साथ जो जितने भी लोग चल रहे थे उनको किस तरीके से मार रहे हैं, वो खुद दिखा रहे हैं ना इस चीजें। प्रधानमंत्री एक बार दिनेश शास्त्री को अपना
भाई बताते हैं। हम्म। और शंकराचार्य को योगी जी लोग कह रहे हैं कि भाई अपना प्रूफ दीजिए कि आप मैं शंकराचार्य बता क्या रही हूँ, जो इनकी एजेंडा को पूरी तरह से फिट बैठते हैं, जो इनके एजेंडा को पूरी तरीके से सही करते हैं, उनके लिए ये लोग सारी तरीके से सुविधा करेंगे। आप बताइए कि मोदी जी खुद उनके मंच में जाके बोला कि जो है धीरेन्द्र शास्त्री उनका छोटा भाई है और उनके लिए पूरा फैसिलिटीज करके देते हैं, पूरा सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिल जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कल का आया हुआ एक लड़का है, वो किस तरीके से अपनी पूरी वाहवाही लूट रहे हैं, किस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं। हमेशा जो है नफरती बयानबाजी देते रहते, लेकिन उनको प्रमोट करते रहते। लेकिन यही शंकराचार्य जी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के अच्छे के लिए, अगर लोग मर रहे हैं तो उनके लिए सवाल करते, व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते, लेकिन उनके साथ इस तरीके की व्यवहार है। तो इसीलिए जो जनता खुश हो रहा था ना कि मुसलमानों के ऊपर डंडा पड़ रहा है, जिनको अच्छा लग रहा था ना कि पेस टाइट कर रहे हैं, मुसलमानों का पेस टाइट हो रहा है, तो आप खुद समझ जाइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। यही यूपी है ना जहाँ पर दलितों को दौरा दौरा के मारते हैं, यही यूपी है ना जहाँ पर यादवों की छुट्टियां काट दिया जाता है, मूत्र से उनका वो करता है, शुद्धिकरण करते हैं। यही यूपी है जहाँ पर महिला को उठा लिया जाता है, और यही यूपी है जो हिंदू को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन दलितों के साथ अत्याचार होते, कोई आवाज नहीं निकालते हैं। मुसलमानों से कागज मांगा जाता था, अब शंकराचार्य जी से कागज मांगे बारी बारी से सबकी बारी। वही तो मैं कह रही हूँ, असली शंकराचार्य है या नहीं, आपको कागज दिखाना पड़ेगा। मुसलमानों से कागज दिखा रहे थे ना, जब से ये सरकार आए हैं, जब से बीजेपी आए हैं सत्ता में, कर क्या रहे, सबको लाइनों में लगा रखा है। पेपर दिखाओ भाई, बनाओ भाई, पेपर बनाते रहो। पेपर कभी आधार कार्ड की लाइन पे लग जाओ, कभी बैंकों की लाइन में लग जाओ, कभी खाने की लाइन पे लग जाओ। और उसके बाद अब तो ऐसा है कि मुसलमानों के ऊपर सब हो रहा था तो लोगों को ये लगा था कि ये तो मुसलमानों के साथ हो रहा है, इनके साथ तो होना चाहिए, डंडा पड़ना चाहिए इनके साथ। तो ऐसा तो बड़ा मजा आ रहा था। वही तो कह रही हूँ, उनका पेस भी टाइट हो रहा है, चूड़ी भी टाइट हो रहा है। और ड्राइंग रूम के अंदर जब बैठ बैठ के जितना भी लोग है ना, बहुत जो खास करके जो 60+ की जो लोग है, उनको ऐसा लगता था भाई, खाया तो पहले की सरकार के जमाने में उन्होंने पूरी तरीके से अपने बच्चों को भी पढ़ाया, पेंशन भी ले रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जब ये 2014 के बाद जो सरकार आया है वही सबसे बढ़िया सरकार है, और वो उनको ऐसा लगता है कि आप मुसलमानों को अच्छा सबक सिखा रहे हैं। और मुसलमानों को ये लोग सबक सिखाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े मस्ती कर रहे थे, बहुत खुश हो रहा था। क्यों? अब हमारी जो है हिंदुओं के शंकराचार्य के साथ हुआ है ना। आज एक बात बताए, देश के अंदर कैसा परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, कभी शंकराचार्य से कागज मांग रहे हैं, कभी हम नॉर्थ ईस्ट वालों को बोलते हैं कि इंडियन है कि नहीं, उसका प्रूफ दो भाई। उनका बोला कि हमारी जो होलिया है ना, वो हमारी होलिया लगता है कि चाइनीज माल है हम लोग, इनको ऐसा लगता है कि हम थाईलैंड से आए हैं, इनको ऐसा लगता है कि हम विदेशी है। तो हम जितना भी दावा ठोकते रहते कि हम इंडियन है, तो इनको प्रूफ चाहिए। आप बताइए कि देश के अंदर हो क्या रहे, कभी जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मार देते हैं, कभी विश्वविद्यालय के अंदर घुस के मारते हैं, कभी जान से मार देते देहरादून के अंदर। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि देश जिस वादियों में पहले शांति होते थे, देहरादून जैसे, उत्तराखंड की जैसे एरिया के अंदर शांति होते थे, मेरी मणिपुर जैसे एरिया के अंदर शांत होते थे, वादियां शांत रहते थे, लेकिन वहां पर ये लोग आग लगाने का काम किया है। और दूसरी बात, हिंदुओं की झंडा गाड़ने वाले, इनको भगवा की महत्व पता ही नहीं है। भगवा का बाद मान होता है कि शांति की प्रतीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस प्रतीक को लेके ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, हम लोगों को तो बदनाम करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं। आप शंकराचार्य जी से पेपर लेके आओ भाई, आप हिंदू, आप सही में शंकराचार्य है कि नहीं, आप बताइए क्या हो रहा है देश के अंदर। बटोगे तो कटोगे, चांद अगर आ गया ना झंडे पे, हिंदू राज खत्म हो जाएगा, मुसलमान आ जाएंगे, गजवा हिंद कर देंगे। सुनिए, मैं किसी भी कट्टरपंथी का सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। देश के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक सब हिंदू है, उसके बाद भी आप तिरंगा के ऊपर बात कह रहे हैं, बताइए। आज उन्हीं का सरकार है जो आरएसएस कितना सालों तक तो अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा ही नहीं लहराया, और वो आज जो है सच्चा मजबूत वो बताते हैं खुद को। और दूसरी बात ये है कि खुद को तो मजबूत बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन में ये लोग शामिल ही नहीं थे, लेकिन वो सबसे बड़ा जो है देशभक्त बताते हैं। और जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बाबा बागेश्वर जी ने ये बात बोला है कि इस चांद आ जाएंगे। आप बताइए, करवा चौथ जो रखते हैं हम हिंदुओं में, जब व्रत खोलते हैं रात को, तो हम लोग छत के ऊपर जाके या नीचे उसमें किसी भी उसमें खड़े होके, वो तो जो छन्नी है उसको लेके तो क्या करते हैं, चांद को ही देखते हैं ना, और उसके बाद व्रत खोलते हैं। आप बताइए क्या बात है, क्या लॉजिक है, आप चांद तारे को बांट दिया,
आप कलरों को बांट दिया, आप फ्रूटों को बांट दिया, आप इंसानों को बांट दिया, क्या बांटने के लिए रह गए? और तमाम लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, हिंदू मुसलमान के चक्करों से बाहर आइए। बहुत हो गए हिंदू मुसलमान, आप देश की अपने मुद्दे पे आइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करिए। आप बात करिए कि आपका बच्चा 2 घंटे तक चिल्लाता रहता है कि मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा, लेकिन सिस्टम ने उनको डुबा दिया है। उसमें बात करिए ना, उसमें बात नहीं करते। लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान पेस टाइट हो जाए, इसका फेस देख के इसको मार दिया जाए, ये इंडियन है कि नहीं, इसको दबा, इसको दौरा दौरा के मार दिया जाए, तो इसमें हम लोग उलझे हुए हैं। हम लोग इसमें उलझन के क्या? शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी तो हिंदू है ही नहीं, औरंगजेब का औलाद है योगी। देखिए वो क्या बोल रहा है, योगी जी क्या बोल रहे हैं, मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है कि औरंगजेब का औलाद बता रहे हैं या हिंदू नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। साधु है ना, इस तरह की भाषा सही नहीं देखिए मेरी बात बताऊं, अगर साधु होता है ना, प्रेमानंद महाराज जी को सुनिएगा, वो किस तरीके से बातें कहता है। साधु, हमारी भारत साधुओं का देश है, लेकिन भारत के अंदर शांति होते हैं। साधु हमेशा जो है ना, ये भगवान कहते हैं परमात्मा के साथ लिंक है, और जब परमात्मा के साथ लिंक होगा तो सारी चीजें जो है ये मोह माया त्याग देते हैं, जो साधु लोग होते हैं। और उसके बाद तो घर परिवार मोह माया त्याग के पूरी तरीके से भगवान के साथ लीन होता है। अच्छी बातें बताते हैं, अमन और शांति की बात करते हैं, ऐसी बातें नहीं करते कि बटोगे तो कटोगे, ऐसी बातें नहीं करते कि किसी का पेस टाइट हो गया, यमराज खड़े हैं, इस तरीके की बातें नहीं करते। साधु होते हैं ना तो साधु शांति की बात करते हैं, साधु भगवान की बात करते हैं, साधु जो है उत्थान की बात करते हैं, साधु बात करते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ा के लेके जाए। साधु ये बात करते हैं, ये बात नहीं करते कि नफरत फैलाने वाली बात, ये हिंदू मुसलमान नहीं करते साधु। इसीलिए तमाम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है, लास्ट में एक बात बताती हूँ, इस देश के अंदर आप बताइए, ऋषि मुनियों का देश है ये देश जो है माँ को देवी मानते हैं, महिलाओं को, बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं। भारत ही ऐसा देश है। और नदियों को माता मानते हैं, और गौ को यानी कि गाय को हम लोग माता मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत इस देश के अंदर नारी की, और उसके बाद नदियों की और गाय की हालत है। क्यों है? इस हालत का जिम्मेदार कौन है? जो कहते हैं महिला सशक्त करे, उन्हीं की राज में महिलाओं का लापता हो रहा है। हर एक उनके शहर से महिला लापता हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं देते। और जो गौरक्षा की बात करे, उनके ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसमें कोई बोलने वाले नहीं है। और जो नदियों को पूछते हैं ना, हम लोग नदियों को पूछते हैं, पूरा वर्ल्ड में से हम लोग, भारत ही ऐसा देश है जहाँ नदियों को पूजा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा नदियों में गंदगी है। आपकी बाथरूम की पानी, आपकी नाले की पानी, आपकी फैक्ट्री की पानी, उस नदियों को डाल के हम लोग गंदा कर देते हैं। आप बताइए कि ये क्या है? दोगलापन नहीं है तो क्या है? इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर अमन और शांति बनने दीजिए। क्या? मैं नहीं चाहती हिंदू राष्ट्र बने, मैं चाहती हूँ कि देश के अंदर अमन और शांति रहे, और संविधान से देश चले। ये देश जो है संविधान से ही चलेगा, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं की तो टैक्स लग जाएगा भाई। जो महिला है, आज जो मैं कपड़े पहन के जो मैं मुंह चला रही हूँ ना, ये जो कपड़े में पहन रखी हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे संविधान की वजह से है। तुम्हारे बस चलते तो हम लोग को कपड़े उतार दे तुम लोग। स्तनों पे तो टैक्स लगा दिया था। ये भारत की देश के अंदर ही हुआ था, जो ये महिला की स्तन पे टैक्स लगा दी थी। भारत देश के अंदर ही हुआ था। जिस महिला को तुम लोग पूजा करते हो ना, महिला को जिंदा जी भून देते थे तुम लोग, ये भारत देश के अंदर ही हुआ था। और भारत देश के अंदर ही हुआ था कि छोटी छोटी बच्ची को, जिसको देवी मान के आप लोग पूछते हो ना, दासी प्रथा के द्वारा उनको बेश्या बनने के लिए मजबूर कर देते थे। ये इसी देश के अंदर हुआ था। उसकी बात आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। क्यों हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू कोड बिल आने के बाद हम महिलाओं को सम्मान मिला है। हम लोगों को कपड़े पहनने का, हमें बोलने का, फाइटर प्लेन लेकर उड़ने का, इंजीनियर बनने का, कानून बना के फैसला सुनाने का हमें जो अधिकार मिला है ना, ये हमें सिर्फ और सिर्फ संविधान ने दिया है। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बने। मैं चाहती हूँ कि हिंदू मजबूत हो, हिंदू आगे बढ़े, साइंटिफिक तरीके से हम लोग आगे बढ़े। हम उड़ता हुआ, हम जो है कार भी बनाए, हम AI भी बनाए, हम लोग जो है चंद्रमा चांद में भी पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े, महिला पुरुष बराबरी तरीके से आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि ऐसा भारत, जिस भारत के अंदर सतरंगी हो, जिस भारत के अंदर अमन और शांति हो, जिस भारत के लड़ भगत सिंह ने वो कुर्बान दिया, तमाम जो लोगों ने इस देश के लिए कुर्बान दिया, और जिस देश का वो लोग कल्पना करे थे, मैं वो देश चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ हिंदू राष्ट्र, और मैं हिंदू राष्ट्र की खिलाफत करती हूँ।